हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज मंथली रीडिंग महीने की हम देख रहे हैं, नवंबर महीने की। और देखते हैं आज जेमिनी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और एनर्जी रिवर्स हो जाती है, ये आपको पता ही है। तो पता तो ये भी है कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, तो जल्दी से कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। जेमिनी, न्यू मंथ, न्यू कार्ड्स। लेट्स सी कहाँ जा रही है लाइफ आपकी। और शुरू करने से पहले एक मेरी अपनी बात है, आप लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ना ले, लेकिन मेरे को कहने का मन है तो मैं बोल रही हूँ कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं लाइफ में, क्या आप चाह रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है, और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी लाइफ है, आपकी जो लाइफ आपको दी गई है ना, इतना सबके साथ कि आप बोल लेते हो, किसी चीज़ को सोच लेते हो, देख लेते हो, इतना कुछ लाइफ पूरा अपने आप में लाइफ है जो चल रहा है। इतनी ग्रांटेड हम लेते हैं ये चीज़ कि हम लोग भूल जाते हैं इम्पोर्टेंस उसकी। बड़ी बड़ी होने की चीज़ भूल के हम बहुत छोटा बना देते हैं। अगर आपको या मुझे कहा जाए कि किसी में देखने की क्षमता डाल दो, हम नहीं डाल सकते हैं। और या इससे अलग, क्योंकि ये तो हम इस तरीके से बने हुए हैं, हम जानते हैं कि सब देखते हैं, सब बोलते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन ये किसी ने तो इतना सब सोचा होगा, इस तरीके का बनाया है। और इससे अलग कोई हमसे कहे तो नहीं, सोच के दायरे में और फिर करने के दायरे में बहुत मुश्किल है। तो आप कभी सोचिएगा, ये विचार मुझे कभी भी आ जाते हैं, अभी शफल करते करते आ रहे थे कार्ड शेयर कर दिया। तो अपनी लाइफ को कभी भी प्लीज़ ग्रांटेड नहीं लीजिए, छोटा मत बनाइए, इम्पोर्टेंस उसकी कम मत करिए, उसको यूनिवर्स से देखिए कि उन्होंने अगर दिया है तो आप प्लीज़ छोटे उनके स्तर पे छोटे मत होइए। हर चीज़ इतना इमोशन में, तो आदमी इमोशंस में इतना कुछ कह जाता है, बोल जाता है, इतना तकलीफ दे देता है, उसे समझ ही नहीं आता अगले वाला कितना तकलीफ में आ गया है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और या आप अपने को ही सेल्फ क्रिटिकल भी हम लोग हो जाते हैं, और अपने को ही पता नहीं क्या 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 सोच लेते हैं। तो ये सब नहीं करिए। चलिए, वो एक एनर्जी वाला कार्ड जेमिनी, इस महीने कौन सी एनर्जी में आप रहने जा रहे हैं, और वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यानी कि जो पास्ट में चीज़ें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, गलतियां भी हुई हो, और गलतियां हमसे होती हैं और मान लेना चाहिए, मानना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हम कॉन्शियस हैं तो हमें समझ आ जाता है, ओ ये हो गया। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ इसमें क्या है। तो उन चीज़ों को देखना, समझना, वहाँ से आपसे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इंटरनली भी प्लीज़ देखिएगा। ये ज़्यादा इंटरनल वर्क आप करेंगे, क्योंकि एनर्जी का है ना, तो इंटरनल उसको अगर लेंगे तब आप अपनी चीज़ों में लगा लेंगे। और देखिए, सोचिए, समझिए, और उस पर ना अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस डाल के, और उसमें ये निकालना कि क्या क्या हाँ गलत हुआ, क्या क्या गड़बड़ करी मैंने, क्या क्या दूसरे ने, क्या क्या किस चीज़ से, और अब आगे जाते हुए क्या चीज़ें मुझे ले जानी है, किस तरीके से करना है, उससे क्या लर्निंग। तो उनको आप कोशिश करिएगा। इस तरीके की एनर्जी आपके साथ चलने वाली है। और हर वो चीज़
सारी की सारी आप लाद के मत कोशिश करिएगा, जो उसमें से आपकी काम की है वो लीजिए, बाकी छोड़ के हल्के होइए और अपना लाइफ बेटर करिए। तो जेमिनी चलिए देखते हैं, हेल्थ का कार्ड ले लेती हूँ पहले, और एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स में जेमिनी तो इस महीने अपने हेल्थ के लिए कुछ नई चीज़ें, कुछ नया मतलब अपने को हेल्दी करने के लिए, बेटर करने के लिए कुछ नई चीज़ें, नई सोच या नई एक्सरसाइज भी हो सकती है, नई डाइट प्लान्स भी हो सकते हैं। आप अपनी बीमारी को बेटर समझ सकते, किसी भी वे में ये जा सकता है, और अपनी बीमारी पे ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं, और आपको बेटर ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए आप उसमें वर्क कर सकते हैं। कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए कितने काम हैं, एक एक चीज़ को करने का तरीके हैं, सोचने का है, और हम कहाँ उलझ जाते हैं, कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ का। तो खैर क्लैरिटी लीजिए, उसमें बढ़िए, बेटरमेंट के लिए जो करना है आप करिए। आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे बताइए। तो टेकन ग्रांटेड नहीं लेना अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल, हेल्दी इमोशंस रहते हैं। चलिए देन पैसे के लिए देख लेते हैं जेमिनी की क्या कार्ड आता है और क्या कह रहा है। तो जेमिनी आपने 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, और इसमें तो कुछ थोड़ी सी पार्टनरशिप, थोड़ी सी कम्युनिकेशन, किसी से, किसी के साथ चलने की, किसी के साथ हेल्प लेने की, पैसे संबंधी ये दिख रहा है कि आप किसी के साथ उनसे हेल्प ले चाहे या काम करें किसी के साथ, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं पैसे के लिए, तो कुछ ये प्लान बना रहे हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आप इसमें किसी के साथ तो कर रहे हैं, और अगर आप अकेले हैं तो अपनी दोनों एनर्जीज जो है उनको आप कुछ मिक्स करते हुए एक क्रिएटिव आइडिया लाके उसको लॉजिकल या मॉनिटरी देते हुए आप उसमें पैसे का कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये चल सकती है, लेकिन हेल्प तो है ना आपकी क्रिएटिविटी की। देन स्टूडेंट्स, आपके क्या कर रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको बहुत मेहनत हो रही है समझने में, करने में, चीज़ अपनी लाने में फॉरवर्ड की, क्यों नहीं हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। अभी आप प्रॉब्लम थोड़ी फेस कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और चीज़ें क्लियर नहीं है उन्हें कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आगे जाते हुए, और किन चीज़ों को छोड़ना है, कौन से स्किल्स, कौन सा उनका सब्जेक्ट्स, कौन से जो ये चूज़ करने होते हैं, वहाँ सब थोड़ी डिफ़िकल्टी और अनक्लियर है। तो उनको आप प्लीज़ क्लैरिटी लीजिए, और जिनके जॉब्स वगैरह और वहाँ आप हैं और रिज्यूमे है, तो वहाँ आपको थोड़ा अपने को काफ़ी अच्छे से पेश या इंटरव्यू देना, करना और रिज्यूमे बनाना, वहाँ मुश्किलें आने वाली है, आपको वहाँ काफ़ी मेहनत करनी है। ये जॉब लेने वालों के लिए काफ़ी मेहनत का समय है, तो आप घबराइएगा नहीं, और मेहनत दीजिए, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है। जो प्रोसेस में होता है तो करना पड़ता है, उसके लिए बार बार करना पड़ता है, चेंजेस करके करना पड़ता है, समझ के, लेकिन करना तो पड़ता है। तो स्टूडेंट्स घबराइएगा मत, समय हर तरीके का आता है, और वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, किसी तरीके से कुछ बढ़ाना चाहता है, कुछ समय का अपना है, तो वो किस लिए उस पर ना जाके आप क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी लीजिए। और वैसे भी ये कार्ड आपको कह ही रहा है, हर वो चीज़ नहीं चल पाएगी, आपको कुछ चीज़ें छोड़ के वो काम की चीज़ें आगे फॉरवर्ड में लानी है, तो आप फॉरवर्ड में लाइए, और जो नहीं चल रही हैं उनमें ना उलझ के
डिप्रेस होके वहाँ नहीं, क्या कैसे करना है, कैसे मेरा काम होगा, वहाँ फोकस डालिए आप। मैं तो पॉजिटिविटी देती रहूँगी अपने व्यूवर्स को कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कहाँ फ़ोकस देना है, क्या देना है। और पॉज़िटिविटी खाली बोलने के लिए नहीं होती कि ऐसे करो ना, पॉज़िटिविटी ज़बरदस्ती की भी नहीं होती है, फ़ॉल्स पॉज़िटिविटी भी नहीं रखना है कि अपना घर जल रहा है और हम पॉज़िटिव हो रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, नहीं, ये पॉज़िटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी वो है कि जहाँ आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा उसका एंगल नहीं देख पा रहे हैं बट आप देख ले रहे हो, वो होती है पॉजिटिविटी। वहाँ आप चल सकते हो, आप इसमें उलझ सकते हो कि मेरा इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। ये करते 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 आपने मैनिफेस्टेशन किस चीज़ की कर दी, किस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया आपने, आप नहीं समझ पा रहे। बट अगर आपने फोकस अपना कर दिया, ऐसी क्या चीज़ है कि मैं जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, उस पे फोकस कर दिया। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये इसमें ये साफ बता रहे हैं कि हर वो चीज़ नहीं चलेगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके में जो नहीं चल रही हैं, तो आपने फोकस उधर, ये है पॉजिटिविटी। कहीं और किसी तरीके से और क्या वो डिफरेंस क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब चलते रहते हैं और ये जो फेलियर, ये थोड़े रिजेक्शन, इनको प्लीज़ लेना सीखिए। प्लीज़ अपने बच्चों को हर कोई सिखाए कि फेलियर भी सक्सेस के साथ साथ उतना ही है, नहीं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, वो उस चीज़ को इतना ज़बरदस्त अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है। बट आजकल इतना मीडिया है और हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी हर एक को, ये लाइफ के ये स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए, हर एक लाइफ में हर चीज़ के लिए है। सक्सेस फेलियर सब जैसे दिन रात उतना ही है। बट हाँ, हमें फेलियर नहीं करना है, इसलिए हमें थॉट्स और अपनी पॉजिटिविटी और अपनी लर्निंग, अपनी सही क्या है क्या नहीं समझ के हमें उस तरफ करना है। और सब करने के बाद, सब हर चीज़ करने के बाद फेलियर होता है, तो सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं चली। देन करियर में जो लोग हैं और उनके क्या चल रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, फेलियर से घबराइएगा नहीं। और जो आप चाह रहे थे और जो जैसा आपने सोचा था वो चीज़ नहीं हो रही है, और आपको लग रहा है अब तो मेरे को दूसरी तरीके से करना पड़ेगा, अब ये इस तरीके से मुझे रास्ता लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके के थॉट चल रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेसिंग, दुख और वो हो रहा है। तो सोचिए अपना अपना बेटरमेंट के लिए, और अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे दूसरा कुछ सोचेंगे भी नहीं। तो बढ़ने का सोचिए, ये हो गया, अब बढ़ने का सोचिए कि नेक्स्ट व्हाट, अगर ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें बढ़ जाऊँ, मैं इसका बेटर कर लूँ, मैं बेटर जॉब कर लूँ, मैं बेटर मुझे मिल जाए, मैं बेटर स्किल्स कर लूँ। ये अप्रोच के साथ आप चलिए, तो लाइट दिखेगी, एंड में आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देन बिजनेस में जो हैं और उनके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये तो आपको दिखा रहा है कि एक आप जो चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये रास्ता और ये जो चीज़ें मेरी चल रही हैं बिजनेस में, ये सही तरफ जा रही हैं, चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, उसके रिजल्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, आप खुश होते हुए दिख रहे हैं। आपको अपनी करने पे आपने जो सोचा करा और एक्शन लिया, डिसीजन लिया, उस पे आप खुश होते हुए, सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको सक्सेस होते हुए दिख रही है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं मिली है, लेकिन बट उसका जो कर्टेन रेजर है वो बड़ा अच्छा आपको दिख रहा है। तो वहाँ अभी आप उस चीज़ में हैं ये महीने में, नवंबर।
देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो आप आगे बढ़ते हुए कुछ क्लैरिटी लेते हुए आपने सोच लिया है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपनी लव लाइफ में आप वो सोचने जो सोचा है उसको आगे करने जा रहे हैं। और इस बार काफ़ी सोच के कम्युनिकेशन या कुछ तो मैसेज वैसेज एक्सचेंज ये सब होने वाला है, कुछ इस तरीके का आपका कार्ड है। देन जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए 10 ऑफ सोर्ट्स, चीज़ें कुछ ख़त्म होते हुए दिख रही है। रिलेशन जिनके एंडिंग पे हैं वो भी हो सकते हैं। यहाँ रिलेशन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है प्लीज़ देखिए, अगर जिनको ठीक करना है, जो अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ख़त्म हो गया, डिसीजन ले लिया, उनकी तो बात नहीं है, वो फिर इसके आगे देखें कि उन्हें क्या करना है। अगर रिलेशनशिप में ये है और आप सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, तो वो एनर्जी से हेल्प ले लीजिएगा। और गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनाई गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स की, यही टॉरस की भी आई थी। तो किंग ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि इमोशंस को हेल्दी तरफ, पॉजिटिव तरफ रखिए, बजाय उसको आपको वो खींचे नीचे की तरफ ले जाए या पीछे अनहेल्दी इमोशंस में खींच ले। आप इमोशनल होके ज़्यादा आप कुछ एक्शन ना करें, ऐसी चीज़ों में ना जाए, उसको पॉजिटिव पुश बना दे, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। तो अपने इमोशंस को देखिएगा और दूसरों का ध्यान रखिए कि किसी को क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। इमोशंस को चेक में प्लीज़ रखिएगा। यही आपकी गाइडेंस है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन कुछ बातें आई दिल में और जो कि बहुत प्रैक्टिकल और हम लोग को आगे बढ़ाने में कार्ड से भी ज़्यादा ये एकदम समझ आता है। ये तो होते 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 अभी महीने में जाएगा, लेकिन ये बात अगर आज ही किसी को हिट करी हो, किसी को इतनी सी भी लगता हो कि यस, तो वो प्लीज़ बताएगा। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।